जब हजरत अब्बास अलमदार ने अपने चिल्लू में भरा पानी उंडेल दिया और बीबी सैयदा सकीना की मश्क जो आपके पास थी उसमें पानी भरा और अपने दाएं कंधे के साथ लटका लिया। आप अलमदार के हाथ पानी से तर थे मगर फिर भी अपने हाथों को मुंह से ना लगाया और उन्हें अपने दामन से खुश कर लिया। और पेशे नजर यही था कि मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पानी से तर नहीं है तो मैं कैसे अपने हाथों को अपने मुंह के करीब ले जाऊं और अपनी प्यास बुझा लूं। मश्क पानी से भरने के बाद आप दरिया फरात से प्यासे ही वापस लौटे। दरिया फरात से बाहर निकलने के बाद यजीदी लश्कर ने आपको एक मरतबा फिर से चारों तरफ से घेरे में ले लिया और आप अलमदार पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। तो सैयदना अब्बास अलमदार ने उनके तीरों का जवाब अपने नेज़े से दिया और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। आप अलमदार की कोशिश यही थी कि किसी तरह पानी लश्कर हुसैनी तक खैमों में पहुंच जाए। लश्कर यजीद आप अलमदार पर हमलावर हुआ तो बारगाहे खुदाबंदी में आपने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे खैमों तक पहुंचा दे ताकि मैं अपनी अहले बैत की पानी से प्यास बुझा सकूं। जब अली का ये शेर लश्कर यजीदी का अपनी बहादुरी और दलेरी से मुकाबला कर रहा था तो बेशुमार यजीदी मालूनों को जहन्नुम वासिल किया। जब यजीदी लश्कर ने आप अलमदार की बहादुरी और जुर्रत देखी तो एक मर्तबा फिर से आपको चारों तरफ से घेरे में ले लिया और आप अलमदार पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। मालून उमर बिन साद ने हुक्म दिया, ये अली का बेटा है और हुसैन का भाई, इसे नेज़ों और तीरों से छलनी कर दो। यजीदी लश्कर के हजारों सिपाही आगे बढ़े तो उन्होंने आप अलमदार पर नेज़ों की बारिश शुरू कर दी और आपको नेज़े मारने लगे। एक ही वक्त में सैकड़ों वार हुए कि आप अलमदार का सीना मुबारक तीरों से भर गया और तीर इस कदर पेवस्त थे कि आप अलमदार का सीने मुबारक पर सिर्फ तीर ही नजर आते। जब आपको अपनी तकलीफ का एहसास होता था तो खैमों में बिलखते बच्चों की प्यास याद आ जाती, बीबी सकीना की वो मश्क याद आ जाती जो आते हुए उन्होंने आपको थमाई थी। इसके बावजूद आप अलमदार को अपनी जान की परवाह न थी और आप इसी कोशिश में थे कि मेरी अहले बैत तक पानी के दो बूंद दो घूंट पहुंच जाए और मैं खैमाए हुसैनी तक पानी को पहुंचा दूं। हजरत अब्बास अलमदार मैदानी जंग में अकेले ही यजीदी लश्कर का मुकाबला कर रहे थे। लश्कर यजीद की कसीर तादाद आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसके बावजूद आप यजीदी लश्कर का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसी दौरान एक बदबख्त नौफल बिन अरज़क ने आप अलमदार के बाजू पर छुपकर वार किया जिससे आपका बाजू तन से जुदा हो गया। एक रिवायत में ये भी आता है कि आप अलमदार पर छुपकर वार करने वाला ज़ैद बिन वर्का था। अली के शेर ने अपने कटे हुए बाजू के साथ भी हौसला ना हारा और शदीद जख्मी होने के बावजूद पानी की मश्क दूसरे कंधे पर रखी एक हाथ से यजीदी लश्कर का जुर्रतमंदाना अंदाज से मुकाबला करते गए। आपकी तलवार आपके बाएं हाथ में थी। यजीदी मालून आपके बाएं बाजू पर भी हमला करना शुरू हो गए। आप अलमदार का दाया बाजू कटने के बाद आप पर खुशी तारी थी, फिर भी आपने लश्कर यजीद का अपनी बहादुरी से मुकाबला किया। इसी दौरान कीम बिन तुफैल ने आप अलमदार पर एक मर्तबा फिर से छुपकर वार किया और आपका बाया बाजू भी शहीद हो गया और आप अलमदार के दोनों बाजू तन से जुदा हो चुके थे और हुसैनी शेर ने मश्क अपने दांतों में पकड़ा और घोड़े को भगाने की कोशिश की ताकि पानी प्यास से तरसते लश्कर हुसैन तक पहुंच सके। और आप अलमदार ने अपना चेहरा आसमां की तरफ उठाया और बारगाह इलाही में दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे भाई के अहलो याल और दीगर बच्चे और औरतें प्यासे हैं, कुछ ऐसा इंतजाम फरमा दे कि मैं उन तक पानी लेकर पहुंच जाऊं। इसी दौरान मालून उमर बिन साद के हुक्म पर यजीदी लश्कर ने मश्क पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। इसी दौरान मालून उमर बिन साद के हुक्म पर यजीदी लश्कर ने पानी से भरी मश्क पर तीरों की बौछार कर दी और अब्बास अलमदार का उसमें मुबारक खून से नहाया हुआ था। कमजोरी गलबा पाती जा रही थी और आपने खैमों की जानब अपनी पेश कदमी ना रोकी। पानी मश्क से बहना शुरू हो गया। वो पानी से भरी मश्क आपने अपने घोड़े की पुश्त पर रखी।
बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे पानी के बगैर लौटना नसीब ना हो, वरना मैं खैमा हुसैनी में क्या कहूँगा। मैं प्यास से बिलखते बच्चों और औरतों को क्या कहूँगा। जवाब देने से आजिज हूँगा। हज़रत अब्बास अलमदार अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि एक बदबख्त ने आप पर तीर से वार किया और वो तीर अली के शेर के सीना में पेवस्त हो गया, जिससे अली का ये शेर डगमगा गया। रिवायत में आता है कि तीर आपकी दाईं आंख पर भी लगा। एक मालून ने गिर से आप अलमदार के सर पर वार किया और आप अलमदार का सर खून से तर हो गया। तो एक मालून आया और आप अलमदार से कहने लगा कि ए अब्बास, तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई? तो जवाबन अली के शेर ने कहा, ए बदबख्त, तू पहले कहाँ था? जब मेरे दोनों बाजू सलामत थे तब मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाता। तो उस बदबख्त ने जब आपकी ललकार सुनी तो आप अलमदार के सर पर लोहे के एक डंडे से वार किया और आप अलमदार के सर मुबारक में एक शगाफ पड़ गया।